नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय यादव। स्टडी AKY चैनल पर प्रतियोगी परीक्षा मैथ की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वर्गमूल पर कुछ विशेष प्रश्न। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। दिया हुआ है 841 का वर्गमूल 29 है, तो अंडर रूट 0.000 मतलब 5 टाइम्स 0 है 841। कहने का मतलब ये है, अगर हम ध्यान से देखें तो अगर राइट साइड देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अंकों के बाद दशमलव है, तो इसका वर्गमूल हमको निकालना है। सिंपल सी बात है कि इसका वर्गमूल निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखिए, जब भी किसी दशमलव वाली संख्या का वर्गमूल निकालना होता है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका दशमलव हटाएंगे। दशमलव कैसे हटाएंगे? देखिए, दशमलव हटाने के लिए दशमलव के बाद कुल कितने अंक हैं? 8 अंक हैं, तो हम 8 अंक दशमलव क्या करेंगे, यहां से दशमलव यहां शिफ्ट करेंगे, तो हमारा फाइनली कितना हो जाएगा? देखिए 1 2 3 4 5 जीरो दिया हुआ है, तो इसको 0 0 0 0 0 841, ये 5 जीरो और 3 संख्या दिया हुआ है, 3 डिजिट दिया हुआ है 8 4 1, मतलब कुल मिला करके हम 8 डिजिट दशमलव को यहां शिफ्ट कर दिए। जो 8 डिजिट वहां शिफ्ट कर देंगे तो हम क्या करेंगे, 1 लिख करके 8 जीरो लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो लिख देंगे। अब देखिए, ये भिन्न के रूप में हो गया, लेकिन इसमें दशमलव नहीं है, तो अब क्या करेंगे, इसका हम वर्गमूल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए ध्यान समझिएगा, ये जीरो दिया हुआ जो स्टार्टिंग में, इसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसको हम हटा देते हैं। फाइनली आपका वैल्यू कितना है? 841। 841 का वर्गमूल कितना दिया हुआ है? 29। तो 841 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। अब देखिए, हर में दिया हुआ है 1 लिखकर कितना जीरो? 8 जीरो। जब इसका वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे? या तो आप इसका वर्गमूल निकालिए भाग विधि से या गुणनखंड विधि से, या सिंपल है 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1 होता है। अब देखिए, जितने जीरो दिए गए हैं उसका आधा जीरो यहां पे लिख दीजिए, वही वर्गमूल हो जाएगा। वो कितना जीरो है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो है, तो 8 जीरो के का वर्गमूल अगर हम लेंगे तो कितना जीरो आएगा? 4 जीरो आएगा। 1 2 3 4, अगर इसको मिलाकर अगर 1 लिख करके 8 जीरो है, तो अगर इसका वर्गमूल हम लेंगे तो 1 लिख कितना आ जाएगा? 1 लिख करके 4 जीरो, मतलब इसका वर्गमूल कितना आ गया? 10,000 आ गया। देखिए, अब हम क्या करेंगे, फिर से हम इसको दशमलव में बदल दें। कैसे बदलेंगे? अगर 1 जीरो काटेंगे तो दशमलव समझो यहां पर है, यहां पर आ जाएगा 2 और 9 के बीच में। दूसरा अंक काटेंगे, दशमलव कहां जाएगा? 1 अंक इधर शिफ्ट हो जाएगा। तीसरा जीरो काटेंगे तो 1 अंक और इधर शिफ्ट होगा, जो 1 अंक और इधर शिफ्ट होगा क्या हो जाएगा? जीरो बढ़ जाएगा यहाँ पे। फिर जब 1 अंक और 1 दशमलव नीचे काटेंगे तो 1 अंक दशमलव और शिफ्ट होगा, तो क्या करेंगे हम? 1 जीरो और यहां लिख देंगे, तो फाइनली दशमलव कहां आ गया? यहां पर आ गया। मतलब अगर 4 जीरो काटेंगे तो इधर से 4 अंक दशमलव यहां शिफ्ट हो जाएगा। तो मान लीजिए 29 के पहले दशमलव कितना था? 29 के बाद था, यहां पे था। अब शिफ्ट कितना हुआ? कितना अंक हुआ? 1 2 3 4 अंक शिफ्ट हो गया, तो हम ये 4 जीरो कट कर दिए। तो फाइनली आपका आंसर आ गया 0.0029, ये आपका आंसर हो गया। चलिए इसी तरह हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ यदि 4096 इक्वल टू 64, मतलब कि अंडर रूट 4096 का वैल्यू कितना है? 64 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन कह रहा है अंडर रूट 40.96 प्लस अंडर रूट 0.4096 प्लस अंडर रूट 0.004096 प्लस अंडर रूट 0.00004096 का मान निकालने के लिए कह रहा है। ध्यान समझिए, इसका मान दशमलव के 2 स्थान तक निकालना है। देखिए ध्यान समझिएगा, अंडर रूट 4096 इक्वल टू 64 दिया हुआ है, तो हमको क्या करेंगे, हम जितने पद दिए गए हैं इन सबको क्या करेंगे, हम 4096 के रूप में लिखेंगे। तो यहां ध्यान समझिए, यहां अंडर रूट के अंदर क्या है, जो संख्या दिया हुआ है दशमलव में है, तो क्या करेंगे हम इसका दशमलव हटाएंगे। दशमलव कैसे हटाएंगे? देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, हम सिंपल क्या करेंगे, ये 2 अंक हटा देंगे दशमलव, तो कितना यहां लिखेंगे, हर में
एक लिख करके 2 जीरो लिख देंगे। इसी प्रकार यहाँ देखिए दशमलव को हम 1 2 3 4 4 डिजिट हम दशमलव को इधर शिफ्ट कर रहे हैं, 4 अंक हम इस साइड शिफ्ट कर रहे हैं। तो क्या करेंगे हम 4096 लिखने के बाद इसके हर में कितना लिख देंगे, एक लिख करके 4 जीरो। जितना अंक हम दशमलव को इस तरफ ले जाएंगे एक लिखकर उतना जीरो हर में लिख देंगे। देखिए नेक्स्ट देखिए दशमलव कितना अंक हमको शिफ्ट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 अंक शिफ्ट करना पड़ेगा। तो फाइनली आपको यहां मिल जाएगा 4096 और हर में आ जाएगा एक लिख करके 6 जीरो। इसी प्रकार नेक्स्ट देखिए ध्यान समझिएगा, यहां दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। हम यहां पे लिख देंगे। देखिए जो स्टार्टिंग में जीरो है इसका कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हम दशमलव को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो जो स्टार्टिंग के जीरो है इनका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो हम फाइनली क्या लिख देंगे 4096 और हर में क्या आ जाएगा, एक लिख करके 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो। अब हमने क्या किया, सभी से दशमलव क्या करिए हटा दिया। अब देखिए 4096 ये दिया हुआ अंडर रूट 4096, अंडर रूट 4096 का वैल्यू कितना दिया हुआ 64, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 64। अब देखिए हर में क्या है 100, 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, या सिंपल है 1 का वर्गमूल 1 होता है, 2 जीरो में से 1 जीरो लिख देंगे इसका वर्गमूल निकल जाएगा। देखिए नेक्स्ट देखिए 4096 का वर्गमूल कितना दिया हुआ है 64, हम 64 लिख देंगे और 1 लिख करके 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा और 1 2 3 4 4 जीरो है तो इसका वर्गमूल लेंगे तो 10,000 कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, मतलब 4 जीरो में से 2 जीरो लिख देंगे वही इसका वर्गमूल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 4096 का वर्गमूल कितना है 64 दिया हुआ है। देखिए 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा और कितना जीरो है 6 जीरो है, तो 6 जीरो में क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 जीरो लिख देंगे, मतलब इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। इसी प्रकार इसका वर्गमूल 64 है दिया हुआ है। देखिए 1 लिख करके 8 जीरो है तो मतलब 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, 8 जीरो में से कितना जीरो लिख देंगे 4 जीरो, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। देखिए अब ये संख्याएं किसमें है, भिन्न में है, इनको हम फिर से पुनः वापस दशमलव में शिफ्ट करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए हम 1 जीरो काट देंगे तो दशमलव क्या स्थान यहाँ पे आ जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा ये 64 हो जाएगा, सॉरी 6.4 हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें क्या करेंगे 2 जीरो काटेंगे तो क्या दशमलव 2 अंक यहाँ पे आ जाएगा, मतलब कि 0.64 हो जाएगा। प्लस यहां ध्यान समझिएगा 3 जीरो है नीचे, 3 जीरो काटेंगे दशमलव क्या हो जाएगा 3 स्थान इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 0.064। अब देखिए यहां पे कितना जीरो है, हर में 4 जीरो है, तो जब 4 जीरो कटिंग करेंगे दशमलव 4 अंक इधर शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे 2 ही अंक हैं तो क्या करेंगे 2 जीरो बढ़ा करके दशमलव लिख देंगे, कितना हो जाएगा फाइनली 0.10, 2 जीरो बढ़ा करके 64 लिख देंगे, मतलब 4 अंक दशमलव हम क्या कर दिए इस साइड शिफ्ट कर दिए। तो हम क्या करेंगे नीचे का 4 जीरो काट दिए। तो अब क्या करना है, सबको जोड़ लेना है, सबको जोड़ लेंगे वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ध्यान समझिएगा, अगर इसको जोड़ेंगे तो दशमलव के नीचे दशमलव लिखना पड़ेगा। देखिए कैसे जोड़ेंगे 6.4, देखिए फिर नेक्स्ट कितना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रहेगा 64। अब देखिए इस पॉइंट के नीचे पॉइंट रहेगा 064, अब इसको लिखेंगे कितना, पॉइंट के नीचे पॉइंट रहेगा 0064। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, 6 4 10 का 0 हो जाएगा, 6 4 10 1 11 हो जाएगा, 11 का 1 और 6 4 10 10 1 11 का 1 हो जाएगा और 6 1 हासिल 7 हो जाएगा, दशमलव 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 तो यहाँ पे दशमलव हो जाएगा। फाइनली अब कितना आंसर आ गया 7। देखिए ध्यान समझिएगा 2 स्थान तक कह रहा है निकालना है, दशमलव के 2 स्थान तक निकालेंगे मतलब कि दशमलव के बाद 2 ही अंक लेंगे। देखिए ध्यान समझिए 2 अंक के बाद तीसरा अंक क्या है 0 है, अगर ये 5 से अधिक होता तो हम क्या करते हैं इन दोनों को हटाने के बाद इसमें 1 हम ऐड कर देते, मतलब ये 1 था तो 2 था, लेकिन यहाँ पे 5 से कम है, 0 क्या है 5 से कम है, तो क्या करेंगे हम इसको सिंपली हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 7.11 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 और 15 एक ही क्वेश्चन है, बस अंतर क्या है कि क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है कि
सिर्फ मान निकालने के लिए, उसमें दशमलव के 2 स्थान तक मान निकालने के लिए नहीं कह रहा है। सेम ही क्वेश्चन है, इसको आप लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ यदि अंडर रूट 15 इक्वल टू 3.88 तब अंडर रूट 5/3 का मान है। ध्यान समझिएगा, अंडर रूट 15 का मान दिया हुआ 3.88, तो अंडर रूट 5/3 का मान आपसे पूछ रहा हुआ है। देखिए ध्यान समझिएगा, ये अंडर रूट 5/3 दिया है और अंडर रूट 15 का मान दिया हुआ है, तो हमको कुछ ना कुछ ऐसा करें कि ताकि ये जो अंडर रूट 5/3 है इसमें से कोई ना कोई एक हर या अंश अंडर रूट 15 हो जाए। तो अंडर रूट 15 करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा, अगर हम अंश और हर दोनों में अगर 3 से गुणा कर दें, मतलब इस हर से अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे तो मान में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन ऊपर क्या हो जाएगा, 5 × 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। देखिए सिंपल है, 5/3 दिया हुआ है और हम क्या करेंगे, ऊपर भी 3 से गुणा कर देंगे और नीचे भी 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, ये फाइनली अगर 3 कट कर देंगे फिर हमारा 5/3 आ जाएगा। तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मान सेम ही रहेगा। बस हम क्या करिए, हमने अंडर रूट 15 लाने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अंडर रूट 15 का मान दिया हुआ है 3.88, तो हमको अंडर रूट 15 के रूप में इसको चेंज करना है, तभी हम इसका मान निकाल सकते हैं। देखिए 5 × 15 हो जाएगा, अंडर रूट 15 हो गया और नीचे कितना हो जाएगा, 3 × 3 = 9 हो जाएगा। देखिए अंडर रूट 15 का मान कितना दिया हुआ है, अंडर रूट 15 का मान दिया हुआ है 3.88। अब देखिए ये अंडर रूट 9 है, अंडर रूट 9 मतलब 9 का वर्गमूल निकालना। 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3 होगा। 9 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 3 से काटेंगे, 3 × 3 = 9। अब दो समान जोड़े हैं, मतलब सॉरी 2 समान गुणनखंड हैं, तो इनका एक समूह बनेगा, उसमें से एक 3 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 3 में हम एक 3 लेंगे तो इसका फाइनली वर्गमूल कितना आएगा, 3 आएगा। तो अंडर रूट 9 का वर्गमूल कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखिए 3.88/3, इसका मतलब है कि 3.88 में हम 3 से भाग देंगे, मतलब कि अगर 3.88 में 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 9 = 3 हो जाएगा। देखिए अब क्या उतारेंगे, यहाँ पे 8 उतारेंगे, यहाँ दशमलव है तो यहाँ दशमलव लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, माइनस करेंगे 2 आएगा, इस 8 को उतारेंगे कितना हो जाएगा, 28। कितना जब बार जाएगा, 3 × 9 = 27, कितना आ गया, 1.29। फाइनली आपका आंसर आ गया 1.29, ये आपका आंसर है। देखिए बहुत सिंपल सवाल हैं और बहुत आसानी से आ सकते हैं, और ऐसे सारे क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम में पूछ जाते हैं, और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया यदि अंडर रूट 35 = 5.916, तो एक दशमलव स्थान तक 7/5 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिए, 7/5 का वर्गमूल निकालना है, तो हम इसको क्या करेंगे, अंडर रूट 7/5 लिख देते हैं। देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है किसका दिया हुआ है, अंडर रूट 35 का, तो हमको क्या करना है, 7/5 को हमको 35 के रूप में कन्वर्ट करना है, चाहे अंश को चाहे हर को। तो हम सिंपल क्या करेंगे, अंश को कन्वर्ट कर देंगे ताकि इसको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए हम साथ में किससे गुणा कर देंगे कि यहाँ पे 35 हो जाएगा, सिंपल है, जो हर दिया हुआ है 5 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 × 7 = 35 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अंश और हर दोनों में 5 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 5। ध्यान समझिएगा, अगर हम 5 से हर और अंश में गुणा कर दिए तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्यों, क्योंकि इस 5 से कट कर देंगे तो फिर हमारा 7/5 आ जाएगा। अब देखिए 5 × 7 = 35 हो गया और 5 × 25 हो गया। देखिए ध्यान समझिएगा, ये अंडर रूट 35 है, अंडर रूट 35 का वर्गमूल कितना है दिया हुआ है, 5.916 दिया हुआ है। और देखिए 25 का वर्गमूल लेंगे कितना आ जाएगा, 25 का गुणनखंड 5 × 5 होता है, और 2 5 में से एक 5 लेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका वर्गमूल 5 आ जाएगा। अब देखिए 5.916 में 5 से भाग देना है, तो भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 × 9 = 5 हो जाएगा, दशमलव है दशमलव लगा देंगे, ये 9 है, कितना बार जाएगा, एक बार जाएगा, 5 × 9 = 5, यहाँ से कितना बचेगा, 4 बचेगा, कितना हो जाएगा, 41, कितना बार जाएगा, 5 × 8 = 40। देखिए फिर एक बचेगा, कितना बार जाएगा, 5 × 3 = 15।
देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि दशमलव के एक स्थान तक निकालना है। दशमलव के एक स्थान तक निकालने का मतलब क्या है कि हमको ध्यान दीजिए 1 पॉइंट दशमलव के एक स्थान मतलब 1। देखिए 1 के बाद क्या है 8 है। अगर 1 के बाद अगर हमको दशमलव के एक स्थान तक निकालना है तो 1 के बाद जो अगला अंक है अगर वो 5 से ज्यादा है क्या करेंगे, इन दोनों को हटाने के बाद क्या करेंगे, इसमें 1 जोड़ देंगे। अगर 5 से कम है तो सिंपली इनको हटा देंगे हम, डायरेक्ट इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ ध्यान समझिएगा 5 के बाद 1 के बाद जो अगला अंक है वो क्या है 8 है। जो 5 से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसमें 1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 1.2। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ गया 1.2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो अंडर रूट 13.69 का वैल्यू दिया हुआ है 3.7। मतलब कि इनको क्या करना है, हमको 13.69 के रूप में कन्वर्ट करना है। तो हम इसको ध्यान समझिएगा, ये कितना दिया हुआ है 13.69 दिया हुआ है, सॉरी 1369 दिया हुआ है। तो हम इसको 13.69 में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें दशमलव यहाँ पे है, अब 2 दशमलव इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमको इसमें गुणा करना पड़ेगा। मतलब 1 लिख करके 2 जीरो से गुणा करना पड़ेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 13। देखिए 2 अंक दशमलव समझो अभी यहां पर है, हम इस दशमलव को यहां पे लाएंगे तो क्या हो जाएगा 13.69 इंटू, अब चूंकि 2 अंक दशमलव को हम इधर शिफ्ट किए हैं तो क्या हो जाएगा 1 लिख करके हम 2 जीरो से गुणा करेंगे। ध्यान समझिएगा, जब भी अगर किसी संख्या में दशमलव इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा ऊपर गुणा करेंगे। अगर दशमलव हम इस साइड शिफ्ट करेंगे मतलब कि बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमको नीचे 1 लिख करके उतना जीरो लिखना पड़ेगा जितना दशमलव को हम जितना अंक शिफ्ट करेंगे। देखिए नेक्स्ट देखिए, यहां पर दशमलव क्या करना है इधर की ओर शिफ्ट करना है, मतलब कि बाएं से दाएं की ओर। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 अंक शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सॉरी 4 अंक नहीं शिफ्ट करना है। यहां पे देखिए हमको वैल्यू दिया है 13.69 का, तो हमको इसको 13.69 के रूप में लिखना है। क्या करेंगे, दशमलव को हमको 2 अंक यहां शिफ्ट करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 13.69। अब 2 अंक दशमलव इधर शिफ्ट किए तो क्या करेंगे 1 लिख करके 2 जीरो लिख दिए। देखिए नेक्स्ट देखिए, दशमलव कहां शिफ्ट करना है हमको 13.69 तक लाना है। क्या करेंगे हम 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 4 अंक हम लोग शिफ्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 13.69 हो जाएगा। और हम नीचे कितना जीरो हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 जीरो हो जाएगा। देखिए स्टार्टिंग में जो 2 जीरो है उसको स्टार्टिंग में 2 जीरो लिखने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि उसका कोई वैल्यू नहीं है। देखिए ध्यान समझिएगा अंडर रूट 13.69, ये 13.69 का वर्गमूल लेंगे, या यहाँ पे दिया हुआ है कितना वैल्यू दिया हुआ है 3.7 दिया हुआ है, इंटू 100 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा 1 का वर्गमूल 1 और 2 जीरो में से 1 जीरो लिख देंगे। 100 का वर्गमूल 10 प्लस 13.69 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3.7, हम इसको ऐसे लिख देंगे। और जो 100 दिया हुआ है, सॉरी अंडर रूट 100 है, अंडर रूट 100 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा प्लस। देखिए ध्यान समझिएगा, ये 13.69 का वैल्यू कितना आ गया 3.7। अब देखिए 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, ये 4 जीरो है तो 4 जीरो में से 2 जीरो हो जाएगा। तो फाइनली ये 10,000 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ध्यान समझिएगा 10 से अगर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 37 हो जाएगा प्लस। देखिए 1 जीरो काटेंगे तो क्या होगा दशमलव 1 अंक इधर शिफ्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.37 प्लस। इसमें देखिए 2 जीरो काटेंगे तो क्या होगा दशमलव हमारा इधर शिफ्ट हो जाएगा 2 अंक, तो कितना हो जाएगा 0.037। दशमलव यहां था, 2 अंक शिफ्ट करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे 1 जीरो लिखना पड़ेगा। अब इसको क्या करना है जोड़ देना है। देखिए 37 दिया हुआ है, 37 दशमलव को हम मानते हैं 0 है। अब देखिए क्या है दशमलव नीचे दशमलव लिखेंगे 37, यहां ध्यान समझिए दशमलव नीचे दशमलव लिखेंगे 037, ये 7 हो जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा और 3 1 4 हो जाएगा और पॉइंट है और ये 37 कितना आ गया 37.407। आपका फाइनल आंसर कितना आ गया 37.407, ये आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। दिया हुआ यदि अंडर रूट 6 to 5 इक्वल टू 25, तब 16 इंटू अंडर रूट
0.000625 का मान बराबर है। ध्यान समझिएगा, देखिए √625 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 25, मतलब कि 625 का वर्गमूल कितना होता है 25 होता है। तो हमको जो इसका वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है 16 दिया हुआ है, इसको 16 हम ऐसे लिख देंगे इनटू। ध्यान समझिएगा, ये जो संख्या दशमलव में है तो पहले क्या करेंगे हम इसका वर्गमूल लेने से पहले क्या करेंगे इसका दशमलव हटाएंगे। तो कैसे लिखेंगे इसको हम सिंपल लिख दशमलव हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, देखिए इस दशमलव कितना अंक हम शिफ्ट करेंगे यहाँ तक, कितना अंक हो रहा है 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 डिजिट हम क्या करेंगे इस दशमलव को इस तरफ शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा 225 पर हो जाएगा। साइड में 3 जीरो रहेगा, लेकिन 3 जीरो कोई मतलब नहीं है। अब देखिए जब हम अंक इस दशमलव को 3 अंक जब हम इस दशमलव को अगर 6 अंक इधर शिफ्ट किए हैं तो क्या हो जाएगा, 1 लिख करके हमको 6 जीरो लिखना पड़ेगा। देखिए 16 इंटू √625 का वर्गमूल कितना दिया हुआ है 25 बटे, देखिए ध्यान समझिएगा इसका वर्गमूल लेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा। कितना जीरो है 1 2 3 4 5 6 जीरो है, तो 3 जीरो क्या होगा इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो फाइनली कितना आ गया आप इसका वर्गमूल 1000। देखिए 16 गुणे, देखिए अगर हम तीनों जीरो काट देंगे तो क्या होगा 0.3 अंक इधर शिफ्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0.025। चूंकि यहाँ पे 3 अंक शिफ्ट करना है तो 2 ही अंक है तो 1 जीरो लगा करके दशमलव को शिफ्ट कर देंगे। कितना आ गया 0.025। अब 16 से गुणा है तो गुणा कर दीजिए। क्या करेंगे, देखिए कितना हो जाएगा 16 पंचे 80, 16 दूनी 32, 32 8 40 और 16 जीरो जीरो और 4 हासिल यहाँ लिख देंगे और 16 जीरो जीरो हो जाएगा। फाइनली 3 अंक दशमलव है तो 1 2 3 अंक दशमलव लगा देंगे। कितना आ गया 0.400। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 16 सेम ही क्वेश्चन है, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। दिया हुआ कल्पना कीजिए कि यदि √13 इक्वल टू 3.605 लगभग और दिया हुआ √130 इक्वल टू दिया हुआ है 11.40 लगभग। देखिए मान निकालने के लिए कह रहा है किसका √1.3 प्लस 1300 प्लस √0.013 का मान निकालने के लिए कह रहा है। देखिए ध्यान समझिएगा, ये जो मान निकालने के लिए जो पद दिए हैं हमको क्या करना है, इन सब को सिर्फ √13 और √130 के रूप में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए इसको यदि 1.3 है इसको हम 13 में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे 13 के नीचे क्या करना पड़ेगा, हर में 10 से भाग देना पड़ेगा। ध्यान समझिएगा, हर में इसको लिखना पड़ेगा √13/10 लिखना पड़ेगा। तो हमको 10 का वर्गमूल निकालने में प्रॉब्लम होगा, इसलिए क्या करेंगे हम इसको 130 के रूप में कन्वर्ट करते हैं। इसको 130 के रूप में कन्वर्ट करेंगे, कितना हो जाएगा 130, मतलब कि हम दशमलव को 3 और 1 अंक और 2 अंक शिफ्ट कर दिए तो इसके हर में कितना लिख देंगे 1 लिख करके 2 जीरो। अब देखिए ध्यान समझिए, यहां पर दिया हुआ है 1300, इसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं 13 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ये, इसको हम 2 अंक दशमलव क्या करेंगे इस ओर ला देंगे तो कितना हो जाएगा 13.00 इंटू, अब देखिए हम दशमलव को 2 अंक इस ओर शिफ्ट किए हैं, मतलब कि दाएं से बाएं की ओर आए हैं तो क्या करेंगे 1 लिख करके 2 जीरो से गुणा कर देंगे, मतलब 100 से गुणा कर देंगे प्लस। ध्यान समझिएगा, यहां पे दशमलव कितना अंक ले जाना है हमको 1 2 3 अंक उस तरफ शिफ्ट करना है। तो 3 अंक शिफ्ट करेंगे तो बटे में क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा। तो हमको वही प्रॉब्लम होगा 1000 का वर्गमूल निकालने में। क्या करेंगे हम इसको 130 के रूप में काउंट करेंगे। कितना लिखेंगे इसको हम 1 2 3 1 0 4 अंक तक दशमलव हम क्या करेंगे उस ओर शिफ्ट करेंगे। कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। अब देखिए 1 2 3 1 0 समझिए यहाँ पे है, यहाँ तक दशमलव शिफ्ट किए 4 अंक, तो हम क्या करेंगे इसके हर में 1 लिख करके 4 जीरो लिख देंगे। ठीक है, ध्यान समझिए, √130 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 11.40 और 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा प्लस
देखिए ध्यान समझिए, √13 ये क्या है, 0.00 है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ √13। √13 का वैल्यू कितना है, √13 का वैल्यू दिया हुआ है 3.605 इंटू √100 है, तो √100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, या 1 का वर्गमूल 1, 2 जीरो में से 1 जीरो लिख देंगे, प्लस देखिए √130 है, 130 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, √130 का वैल्यू दिया हुआ है 11.40, और हर में देखिए 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, 4 जीरो है तो 2 जीरो ले लेंगे, तो फाइनली इसका वर्गमूल आ जाएगा 100। देखिए 1 जीरो काटेंगे दशमलव क्या होगा, एक अंक इस ओर शिफ्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1.140, प्लस यहाँ पे 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3.6 है तो क्या हो जाएगा 36.05 हो जाएगा, मतलब एक अंक दशमलव उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 36.05, प्लस देखिए इस 2 जीरो कट करेंगे तो क्या होगा, 2 अंक इस ओर शिफ्ट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0.1140। अब इस सब को जोड़ दीजिए, देखिए पहला है 1.140, दूसरा दिया हुआ है 36.05 है, तो 36.05, फिर कितना दिया, दशमलव नीचे दशमलव लिखेंगे और 1140, इसको ऐड करेंगे तो 0 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 4 9 1 10 हो गया, 1 1 2 1 3 हो गया, और पॉइंट हो गया, 6 7 और 6 7 हो गया है, और ये 3 हो गया, कितना आ गया 37.304। फाइनली आपका आंसर कितना आ गया 37.304, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, दिया हुआ यदि 12.96 = 3.6, तो इसका मान निकालने के लिए आपसे कह रहा है। देखिए हम क्या करेंगे, सभी को सिर्फ 12.96 के रूप में काउंट करेंगे, तो ऑलरेडी ये 12.96 दिया हुआ है, सेम ही है, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, 12.96 को इसको ऐसे लिख देते हैं, प्लस अब देखिए ध्यान समझिए, हम इसको अगर 12.96 लिखेंगे तो क्या करेंगे, हमको 2 अंक दशमलव को इस ओर शिफ्ट करना पड़ेगा, मतलब कि बाएं से दाएं की ओर, तो 1 2 अंक दशमलव शिफ्ट करेंगे, कितना हो जाएगा 12.96 हो जाएगा। तो हर में जब 2 अंक दशमलव इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या करेंगे, हर में 1 लिख करके 2 जीरो लिख देंगे, सिंपल। अब देखिए सेम उसी प्रकार हमको क्या करना है, दशमलव को कितना अंक शिफ्ट करना है, 1 2 3 4 अंक शिफ्ट करेंगे तो हमको मिल जाएगा कितना 12.96, तो 4 अंक शिफ्ट करेंगे तो 1 लिख करके हम 4 जीरो भी लिखेंगे, प्लस देखिए नेक्स्ट देखिए, यहां देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक है, हमको दशमलव के बाद कितना अंक शिफ्ट करना है, दशमलव को कितना अंक शिफ्ट करना है, 1 2 3 4 5 6 अंक शिफ्ट करना है, तो 6 अंक शिफ्ट करेंगे कितना बचेगा, यहाँ पे 12.96 हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 1 लिख करके 6 जीरो लिख देंगे। देखिए √12.96 का वैल्यू कितना दिया हुआ, 3.6 दिया हुआ है, इसको ऐसे लिख देंगे। देखिए √12.96 का वैल्यू कितना दिया हुआ, 3.6, इसको लिख देंगे, और √100 है, तो √100 का वैल्यू कितना आ जाएगा, मतलब 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, प्लस देखिए 12.96 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3.6, और देखिए इसका वर्गमूल लेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, और कितना जीरो है 4 जीरो, तो कितना जीरो हो जाएगा 2 जीरो, प्लस सेम इसी प्रकार 3.96, देखिए 1 का वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 का वर्गमूल 1, और कितना जीरो है 6 टाइम जीरो है, तो 6 जीरो में से कितना जीरो होगा, यहाँ पे 3 जीरो होगा वर्गमूल लेने के बाद। देखिए 3.6 इसको ऐसे लिख देंगे, प्लस देखिए यहाँ पे जीरो हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 दशमलव यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.36, प्लस यहाँ पे 2 अंक दशमलव 2 जीरो कटिंग करेंगे तो क्या होगा, दशमलव 2 अंक इधर की ओर शिफ्ट होगा, कितना हो जाएगा 0.03 हो जाएगा, 036, प्लस इसमें 1 2 3 अंक जीरो कट करेंगे तो हमको दशमलव को 3 अंक इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा हमको 0.0036 लिखना पड़ेगा। अब सभी क्या करेंगे, हम सभी को ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 3.6 है, दूसरा कितना हुआ, दशमलव से दशमलव लगाएंगे 36, नेक्स्ट कितना है 0.036, नेक्स्ट कितना है 0.0036,
36। बस आपको क्या करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है बस। 6 6 3 9 6 3 9 6 3 9 3 दशमलव नीचे दशमलव, कितना आ गया आपका 3.9996। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है कि √6084 = 78। तो इसका मान निकालने के लिए कह रहा है। ध्यान समझिए, इन सभी पदों को हमको क्या लिखना है, 6084 के रूप में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए ध्यान समझिए, यहाँ 60.84 दिया हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे 6084 के रूप में लिखेंगे। तो कैसे करेंगे, हम इस दशमलव को 2 अंक इधर शिफ्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये सेम हो जाएगा 6084 हो जाएगा। अब देखिए हम दशमलव को 2 अंक इधर शिफ्ट किए हैं तो क्या करेंगे, इसके हर में 1 लिख करके हम 2 जीरो लिख देंगे। सेम उसी प्रकार हम इसमें भी करेंगे। देखिए हमको क्या करना है, 60.84 बनाना है इसको। तो क्या करेंगे, दशमलव कितना अंक इधर शिफ्ट करेंगे, देखिए इसको क्या करना है हमको दशमलव, अब देखिए इसको क्या करना है, देखिए आगे क्या करना है, इसको भी हमको 6084 बनाना है। तो क्या करेंगे, इस दशमलव कितना अंक हमको शिफ्ट करना पड़ेगा, 1 2 3 4, 4 अंक दशमलव को हमको इस साइड शिफ्ट करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 6084 और इसके हर में कितना हो जाएगा, 1 लिख करके 4 जीरो लिख देंगे, 1 2 3 4 जीरो, क्योंकि हमने क्या किया, दशमलव को 4 अंक इधर शिफ्ट कर दिया। अब देखिए ध्यान समझिएगा, इसमें देखिए हमको 6084 चाहिए, कितना अंक दशमलव हम शिफ्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक दशमलव को हमको यहां से यहां तक शिफ्ट करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6084 और हर में कितना हो जाएगा, हम चूंकि दशमलव कितना अंक शिफ्ट किए हैं, 1 2 3 4 5 6 अंक शिफ्ट किए हैं, तो कितना लिखेंगे, 1 लिख करके 6 जीरो लिख देंगे। अब सेम उसी प्रकार यहां पे दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक है। हम दशमलव क्या करेंगे, यहां शिफ्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6084 और हर में कितना हो जाएगा, 8 अंक दशमलव शिफ्ट किए हैं तो 1 लिख करके 8 जीरो। अब देखिए √6084 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 78। तो हम ऊपर का वर्गमूल जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 78 लिख देंगे। अब देखिए 100 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, प्लस सेम उसी प्रकार इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 78 और 10,000 का वर्गमूल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 का वर्गमूल 1, 4 जीरो है तो 4 जीरो में से 2 जीरो हो जाएगा, तो फाइनली इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 100। सेम उसी प्रकार 6084 का वैल्यू दिया हुआ है 78 लिख देंगे और 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा और 6 जीरो है तो कितना जीरो हो जाएगा, 3 जीरो, ये इसका वर्गमूल हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, इसका वर्गमूल कितना, सॉरी इसका वर्गमूल दिया हुआ है 78 और हर का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 और कितना जीरो है, 8 जीरो है, तो इसका वर्गमूल लेंगे कितना जीरो हो जाएगा, 4 जीरो। देखिए ध्यान समझिएगा, अब हम क्या करेंगे, जीरो कट करेंगे, जीरो को हटाएंगे, मतलब कि हर से इसको फिर क्या करेंगे, हम इसको भिन्न के रूप में, इसको दशमलव के रूप में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, हम इसके हर के जीरो को हटाएंगे तो यहाँ जीरो कट करेंगे, दशमलव क्या अंक, 1 अंक इधर शिफ्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7.8। देखिए 2 अंक दशमलव क्या करेंगे, कट करेंगे, सॉरी 2 अंक जीरो कट करेंगे तो कितना दशमलव आ जाएगा, दशमलव 2 अंक इधर शिफ्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0.78 आ जाएगा, प्लस देखिए कितना जीरो है, 1 2 3 जीरो कट करेंगे तो दशमलव 3 अंक इधर शिफ्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, देखिए ये 2 ही अंक है तो एक जीरो लगा करके 3 अंक बना देंगे और दशमलव को यहां शिफ्ट कर दिए। नेक्स्ट देखिए 4 जीरो हटाना है, अंक कितना अंक दशमलव शिफ्ट होगा, 1 2 3 4 अंक होगा, तो यहाँ पे 2 ही अंक है तो 2 जीरो लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 अंक हो जाएगा। अब दशमलव को इधर शिफ्ट कर दीजिए और शुरू में जीरो लगा देते हैं। अब इन सबको जोड़ लीजिए, कैसे जोड़ेंगे, 7.8 दिया हुआ है, 7.8 दशमलव 78 है, दशमलव के दशमलव लगाएंगे 78। देखिए दशमलव नीचे दशमलव 078 दिया हुआ है,
नेक्स्ट क्या है, दशमलव के नीचे दशमलव 0078 ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 7 15 के 5 हासिल 1, 8 7 15 1 16, 8 7 15 1 16, दशमलव 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 और 7 1 हासिल 8 हो जाएगा। कितना आ गया, 8.6658। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये दो कथन दिया हुआ है, पहला और दूसरा। इतना इक्वल टू दिया हुआ है 19.98 और इतना इक्वल टू दिया हुआ है 13। तो कह रहा इन दोनों में कौन सा कथन सत्य है। तो क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, दोनों को देखते हैं कि दोनों इसको हल करेंगे तो इतना आता है कि नहीं आता है। इसको हल करेंगे 13 के बराबर आता है कि नहीं आता है। चलिए सबसे पहले क्या है, √3 to 4, मतलब हमको 3 to 4 का वर्गमूल निकालना है। 3 to 4 का वर्गमूल हम थोड़ा भाग विधि से निकालते हैं, जल्दी हो जाएगा। देखिए ये इसका समूह बन गया, एक बार ले जाएंगे, एक का नम 1, कितना का होगा, माइनस करेंगे 2 आ गया, ये 24 नीचे उतर जाएगा, 1 1 2। देखिए लगभग कितना बार जाएगा, मान चलिए 20 है, मान चलिए 20 है, ये 224 है, कितना बार जाएगा, 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, 20 सत्ते 140, 20 अट्ठे 160 और 20 दहम 200, लगभग ये 8 बार जाएगा। क्योंकि जो 8 लिखेंगे वो भी यहाँ लिखना पड़ेगा ना, 8 भी मल्टीप्लाई होगा तो 8 आई 64 हो जाएगा और 8 दूनी 16, 16 छा 22, तो माइनस करेंगे कुछ भी नहीं आएगा। फाइनली आपका आंसर कितना आ गया, 18। मतलब कि √3 to 4 का वैल्यू कितना आ गया, 18 आ गया। तो हम पहला वाला कथन हल करते हैं, इसका वैल्यू कितना आ गया, 18 आ गया। प्लस देखिए √3 to 4 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 to 4 लिख सकते हैं। देखिए 2 अंक हम क्या किए, दशमलव को यहां शिफ्ट कर दिए तो कितना आ जाएगा, बटे में हम 1 लिख करके 2 0 लिख देंगे। प्लस सेम उसी प्रकार यहां देखिए .03 to 4 दिया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे 3 to 4 के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। और दशमलव कितना अंक शिफ्ट किया गया, 1 2 3 4, 4 अंक 1 लिख करके 4 0 लिख देंगे। देखिए 18 दिया हुआ, 18 इसको लिख देंगे ऐसे। √3 to 4 का वैल्यू निकाले थे, कितना आया था, 18 आया था, तो ऊपर कितना हो जाएगा 18, और जो 100 का वर्गमूल लेंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ पे सेम ऊपर का वर्गमूल 18 आ जाएगा और हर का वर्गमूल लेंगे तो 1 का वर्गमूल 1, 4 0 दिया, हर कितना 0, 2 0 हो जाएगा। देखिए 18 प्लस, ध्यान समझिए, ये अगर हम 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1.8 आ जाएगा, या सिंपल 0 काटेंगे तो 1 दशमलव अंक इधर आ जाएगा। अब ध्यान समझिए, इसमें देखिए बटे में क्या है, 100 है, अगर हम 2 0 कट करेंगे तो क्या होगा, 0.2 अंक इस ओर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 0.18 हो जाएगा। इन सबको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, देखिए इन सबको जोड़ेंगे तो 18 के बाद कुछ नहीं है, दशमलव लगा के हम 0 लिख सकते हैं। फिर दशमलव नीचे दशमलव रहेगा तो 1.8। अब देखिए दशमलव नीचे दशमलव लगाएंगे 18, जोड़ दीजिए 8 हो जाएगा, ये 8 1 9, दशमलव नीचे दशमलव हो जाएगा 8 1 9 और 1, तो अब कितना आ गया वैल्यू, 19.98। तो फाइनली देखा जाए तो हमको कितना निकालना था, 19.98 आता ही नहीं, ये देखना था। तो क्या हुआ, ये कथन सत्य है, मतलब इसको अगर हम हल करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 19.98, ये क्या है, सत्य है। अब दूसरा वाला कथन देखते हैं। देखिए दूसरा वाला कथन देखिए, अंडर रूट के नीचे क्या दिया हुआ है, सारी वैल्यू अंडर रूट के नीचे अंडर दिया हुआ है। तो हम 129 है तो अंडर रूट, इसको हम 129 वैसे लिख देंगे। प्लस देखिए इस अंडर रूट नीचे दिया हुआ अंडर रूट 121, तो 121 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 121 वर्गमूल लेंगे, जोड़ा बन जाएगा, एक बार जाएगा, एक का नम 1, कुछ नहीं बचेगा, 21 उतरेगा, 1 1 2, कितना बार जाएगा, एक बार जाएगा, एक कितना आ जाएगा, 21 का नम 21, फाइनली कितना आ गया, 11। इसका वर्गमूल कितना आ गया, 11 आ गया। तो अंडर रूट 121 का वैल्यू कितना आ गया, 11 आ गया, इसको 11 लिख देते हैं। इसी प्रकार अंडर रूट 361 का वैल्यू निकाल लेते हैं। 361 का वर्गमूल लेंगे, इसका जोड़ा बन गया, एक बार जाएगा तो कितना होगा, 1 का नम 1, एक बार ले गए तो माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 61, 1 1 2 हो गया, कितना बार जाएगा, लगभग 9 बार जाएगा,
9 9 81, 9 दूना 18, 18 8 26। फाइनली आंसर कितना आ गया 19। मतलब अंडर रूट 361 का वैल्यू कितना है 19 है। प्लस अंडर रूट 100 है तो 100 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। देखिए सबको ऐड कर दीजिए, 129 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 10, सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए 0 है 9, एक 10 एक 9, कितना हो गया 9 हो गया। देखिए 1 1 2 1 3 3 2 5 एक हासिल 6 हो गया, और 1 कितना हो गया अंडर रूट 169। अंडर रूट 169 मतलब कि इसका वर्गमूल लेना है, तो हम 169 का वर्गमूल लेंगे तो जोड़ा बन गया, एक बार ले जाएंगे, एक का नम 1 और कितना आ जाएगा 69 उतारेंगे 1 1 2, कितना बार जाएगा 3 बार जाएगा, 3 त्रिका 9 और 3 दूना 6, कितना आंसर आ गया 13। तो अंडर रूट 169 का वैल्यू कितना आ गया 13 आ गया। अब देखिए तो इसका वैल्यू टोटल कितना आ गया 13 आ गया, तो आगे 13 दिया हुआ है, इसका मतलब ये भी कथन क्या है सत्य है। तो दोनों कथन क्या है सत्य हैं, इसका मतलब दोनों सत्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है यदि अंडर रूट 5 इक्वल टू 2.236 है तो अंडर रूट 405 माइनस 1/2 इंटू अंडर रूट 80 माइनस अंडर रूट 125 का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिए, अंडर रूट 5 का वैल्यू दिया हुआ है, हमको क्या करना है इन सबको अंडर रूट 5 के रूप में किसी तरह लेकर आना है। तो कैसे लाएंगे, देखिए 40 है, इसको हम 5 के रूप में कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 से भाग देंगे 5 8 40 और 5 का नम 5, तो फाइनली इसको क्या लिख सकते हैं 81 इंटू 5, 81 गुणे 5 करेंगे कितना आ जाएगा 404 हो जाएगा। अब देखिए माइनस 1/2 दिया हुआ है, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 80 है, क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 16 इंटू 5, 16 पंचे 80 माइनस इसको क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 125 है, इसको क्या लिख सकते हैं 25 गुणे 5 लिख सकते हैं। हम कैसे मालूम करें कि इसको इतना गुणे इतना होगा, सिंपल है, इसको 5 से भाग दे दीजिए, कितना आ गया 81 आ गया, मतलब कि 81 गुणे 5 करेंगे फिर से इतना आ जाएगा, और इसको 5 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, तो मतलब 16 गुणे 5 करेंगे फिर से 80 आ जाएगा। सेम इसी प्रकार इसको 5 से भाग देंगे 25 आएगा, मतलब 25 को 5 से गुना करेंगे तो फिर से 125 आ जाएगा। अब देखिए ध्यान समझिएगा, ये अंडर रूट 81 है इंटू अंडर रूट समझो ये भी 5 है, तो अंडर रूट 81 का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 9 81 होता है, मतलब इसका अंडर रूट 81 का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, इंटू ये अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 5 का वैल्यू दिया हुआ है 2.236 माइनस 1/2 दिया 1/2 ऐसे लिख देंगे। अंडर रूट 16 का वैल्यू कितना होगा 4 आ जाएगा, क्योंकि अंडर रूट 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है, सॉरी 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है, इंटू अंडर रूट 5 है, देखिए 16 गुणे 5 है, इसका मतलब 16 के ऊपर भी अंडर रूट है और 5 के ऊपर भी अंडर रूट है, तो 16 का वर्गमूल 4 हो गया, 5 का वर्गमूल दिया हुआ है कितना 2.236। सेम उसी प्रकार माइनस देखिए अंडर रूट 25 है, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 5 इंटू और अंडर रूट 5 का वर्गमूल दिया हुआ है 2.36, ये 2 से 2 का नम 2 2 दूना 4। देखिए अब क्या करेंगे, सब में देखिए 2.236 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसको क्या करेंगे हम कॉमन कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे 2.236 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 9 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा, -2 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा -5 बचेगा। देखिए 9 में से 2 और 5 माइनस करना है, मतलब दोनों माइनस में है, तो -2 -5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा, -7 क्या करेंगे 9 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, मतलब 9 में से -7 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, तो फाइनली आपका आंसर हो जाएगा 2.236 गुणे 2। अब देखिए इसको गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 2 दूना 2 छंग 12 और 2 3 6 1 7, 2 दूना 4 और 2 दूना 4, फाइनली कितना आंसर आ गया 4.472, ये आपका आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, दिया हुआ है 3√7 + 343 = 19.21, तो इसका मान आपसे पूछ रहा है। देखिए इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। दिया हुआ है 3√7 प्लस, हम इसको भी √7 के रूप में कैसे लिख सकते हैं, इसको ध्यान समझिएगा। देखिए अगर इसमें हम 7 से भाग देंगे, देखिए इसका मतलब गुणनखंड कितना होता है, इसको हम लिख सकते हैं 7 से भाग देंगे तो 7 चौके 28 और 7 9 63, 49 × 7 लिख सकते हैं इसको। देखिए ध्यान समझिएगा, ये 3√7 है, इसको हम 3√7 लिख देते हैं प्लस 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, √49 है और √7 है, तो 49 का वर्गमूल 7 होता है, 7 7 49, जिसको हम क्या लिखते हैं 7, इसका वर्गमूल हो गया इंटू √7 है, तो इसको √7 ऐसे लिख देते हैं। देखिए ध्यान समझिएगा, √7 दोनों में है, तो √7 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 3 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 7 बचेगा। तो फाइनली अब कितना आ गया आपका 7 3 10 हो गया, मतलब कि 10 × √7। देखिए इसको हमने हल किया, कितना आ गया 10√7, मतलब कि 10√7 = कितना है 19.21, मतलब इतना बराबर कितना दिया हुआ है 19.21। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ 5 to 5 है, यहाँ पे √7 है, तो इसका भी कनेक्शन कुछ ना कुछ जो है 7 से होगा, तो हम क्या करेंगे 7 से इसको भाग देते हैं। कितना आ जाएगा 7 3 21 और 7 6 42, मतलब 36 हो जाएगा, 36 × 7 हो जाएगा, 36 × 7 करेंगे 252 हो जाएगा। देखिए प्लस 20 √7 दिया हुआ, इसको ऐसे लिख देते हैं। ध्यान समझिएगा, हम सिर्फ 252 को क्या करेंगे √7 के रूप में लाना है, क्या करेंगे इसको हम 7 से भाग दे दिए, तो हमारा कितना गया 36 आ गया, मतलब कि इसका गुणनखंड करेंगे तो 36 × 7 इसको आसानी से लिख सकते हैं। अब देखिए इस 36 को √36 है, √36 का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, मतलब 36 का वर्गमूल 6 आ जाएगा, और √7 अंदर ही रहेगा, तो मतलब कि ये अंडर के अंदर ही रहेगा, प्लस 20 √7। अब दोनों में क्या है √7 कॉमन है, तो √7 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 6 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 20 बचेगा। तो फाइनली कितना आ गया 20 6 26 × √7। देखिए 10 √7 का वैल्यू दिया हुआ है 19.21, हमको कितना निकालना है 26 √7 का वैल्यू निकालना है। देखिए यहाँ ध्यान समझिएगा, अगर हम 10 को उस ट्रांसफर कर देंगे तो यहाँ गुणा में है, उधर किस में हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो √7 = कितना हो जाएगा 19.21 भागे 10। अब देखिए 10 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 1.921 हो जाएगा, मतलब कि √7 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1.921 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम सिंपल 26 × √7 का वैल्यू जो दिया है उसको रख देते हैं 1.921 रख देते हैं। अब देखिए 26 से गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा आपका 49.946, यही आपका आंसर है, मतलब कितना हो जाएगा 49.9। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। पहला दिया 4√3 = 3√4। देखिए इसका मुख जिधर की ओर होगा वो क्या होगा, वो बड़ा होगा, मतलब कि दे रहा है कि 4√3 बड़ा है 3√4 से। याद रखिएगा जिधर की ओर मुख होगा इसका मतलब वो बड़ा है, ऐसा कह रहा है। यहाँ पे 8√2 बड़ा है 2√8 से। ये दोनों कथन सत्य है कि नहीं है, ये हमको पता करना है। देखिए ध्यान समझिएगा, इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं √16। अब गुणे √3 दिया हुआ इसको ऐसे लिख देंगे, इंटू इस 3 क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं √9 लिख सकते हैं, इंटू 4 दिया हुआ इसे लिख देंगे। देखिए 16 अंडर रूट में है, 3 भी अंडर रूट में है, इसका मतलब एक अंडर रूट के अंदर दोनों को लिख देंगे। 16 तियां 48, ये क्या हो जाएगा 9 चौके 36। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि 48 बड़ा है किससे, 36 से। इसका मतलब कि ये वाला कथन क्या है, सही है, मतलब कि पहला सही है। दूसरा कथन देखते हैं, इस 8 को क्या लिख सकते हैं हम, अंडर रूट 64 लिख सकते हैं, इंटू अंडर रूट 2 इज ग्रेटर देन, 2 क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 4 लिख सकते हैं, इंटू अंडर रूट 8।
देखिए दोनों अंडरवुड में है, दोनों क्या हो जाएंगे, एक ही अंडरवुड के अंदर करके गुणा कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 छंग 12, 128 हो गया। इनका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 8 चौके 32। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि 128 बड़ा है 32 से। इसका मतलब कि दूसरा वाला कथन भी सही है। इसका मतलब दोनों कथन क्या है, सही है, ये भी सही